तो ऑर्डर था मेरे पास ड्राई फ्रूट्स के लड्डू का। तो ये मैं सामान लाई हूँ। खजूरें मैं अच्छे वाली लेकर आई हूँ। ये जो खजूरें हैं ना, ये हुदैबिया वाले खालिस वहाँ से लाते हैं। इनकी सऊदीया से ही आती है, क्योंकि जो लड्डू की बाउंडिंग है ना, वो इसी ने ही करनी है। खजूरें अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए, ये इतनी नरम है कि ये आराम से ऐसे टूटती हैं। तो ये अच्छे वाली होनी चाहिए ताकि अच्छे से आपके लड्डू बन सकें। और ये कोकोनट है, और ये हैं चारों मगज़, साथ में पम्पकिन के जो सीड्स बीज होते हैं वो हैं, और ये है किशमिश, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो जी, यहाँ पे जो एक पार्ट है मुझसे वो स्किप हो गया। वीडियो मैंने जिसकी शूट की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गया है, जिसमें मैंने बादाम और काजू को पहले फ्राई किया था, और वो रोस्टेड जो वीडियो है वो डिलीट हो गई है। तो कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं जो आपको खुद चांस दे देते हैं। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, मैंने पहले मेन्यू में भी नहीं रखा हुआ, और कॉस्टली जो है ये ऑर्डर भी था। लेकिन कुछ कस्टमर इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको चांस देते हैं ख़ुद से कि आप एक नया एक्सपेरिमेंट करके उसे विन कर लें। तो ऐसे ही मौके होते हैं जो हमें आगे बढ़ने देते हैं, और ये बहुत कम ही चांस देते हैं लोग। तो कस्टमर की यही अच्छाई थी जो मैंने उन्हें हेजिटेशन में ज़्यादा प्राइस भी नहीं बताया। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं, क्योंकि वो मुझे एडवांस पेमेंट करने के लिए एग्री थे, तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या जवाब दूँ। मैं सोच में पड़ गई कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितने लड्डू बन जाएंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स इतना चुटकी भर ड्राई फ्रूट्स आएगा तो चुटकी भर ड्राई फ्रूट का वैसे तो 300 रुपये बन जाता है, लेकिन लड्डू एक ही बनेगा उसमें। तो इस हिसाब से मैंने कहा ये तो 10,000 रुपये के पास बात पहुंच जाएगी। लेकिन कस्टमर को ऐसे कहो तो वो तो बेहोश हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी ज़रा हिम्मत का भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो कितनी सुन सकते हैं, और चीज़ का भी अंदाज़ा रखना पड़ता है कि उन्हें अच्छी मिल जाए। तो यहाँ पे जो आप रेसिपी तो सारी साथ में देख रहे होंगे। हमने जो है ना, देसी घी में थोड़ा थोड़ा देसी घी लेना है, हाफ़ स्पून, उसमें हर चीज़ फ्राई करनी है। तो इसमें जो बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, और खजूरें हैं, चारों मगज़ हैं, और एक जो कद्दू के बीज होते हैं वो है, पम्पकिन सीड्स जिन्हें कहते हैं, और इसके अलावा खशखश है जिन्हें हम खशकाश कहते थे। अब एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है, खशखश या खशकाश, आई डोंट नो, लेकिन हम खशकाश कहा करते थे बचपन में। ये हमारे घर में बहुत बनती थी, ये सालन बनता है इसका, बहुत लजीज बनता है। याद आ गया, एक दफ़ा बनाऊंगी ज़रूर, और रेसिपी भी आपसे, ये जो कि ये है ये। अच्छा, ये फ्राई करके डालनी थी, ये बहुत थोड़ी मिकदार में डालनी, क्योंकि ये बिल्कुल कच्ची होगी, ये ज़्यादा मुँह में आई तो बुरी लगेगी। तो इसे फ्राई करके डाल लिया, और खोपा डाला है इसके अंदर। इसके अलावा जो है देसी घी का यूज़ करना है इसमें। तो मैंने इसके अंदर ना जो खोपा था वो ग्राइंड के अलावा बाद में भी डाल दिया था, क्योंकि इसके अंदर मुंह में आ नहीं रहा था। जो मुंह में ना आए तो वो मज़े का नहीं लगता। ग्राइंड करने में मैंने बहुत बारीकी से हर चीज़ को जो ध्यान में रख कर इसे सब कुछ किया है, क्योंकि ये देखें, जो ये ग्रीन कलर के बीज नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो बीज है ना, ये इतने अगर अलग से खाओ वो ख़ास मज़े के नहीं है, मतलब बदजायका है समझ लें आप। तो इसका हमने ख्याल रखना है। इसे अगर मोटा रखेंगे, जैसे कि लड्डू की लोगों ने रेसिपी डाली है तो उन्होंने मोटा रखा है, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फिर अलग अलग से ही मुंह में आएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने इसे दर दर सा पीस लिया था ताकि ये जो है ना, सही बैलेंस में आ जाए सारे लड्डू में। और इसी तरह मैंने चारों मगज़ का भी किया। चारों मगज़ भी कोई ख़ास मज़े के नहीं होते, लेकिन वो ज़्यादा बज़ायका है। चारों मगज़ फिर कुछ बेहतर होते हैं, लेकिन मैंने चारों मगज़ और इस बीज को जो है ना मोटा ग्राइंड ही कर लिया था, ताकि ये बैलेंस में हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इक्वल टेस्ट में फिर ये जो है ना, जब ड्राई फ्रूट्स के साथ मिल जाएं तो फिर ये एक बेहतर जायका देते हैं। इस बीज की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे, जो मुझे इसकी, तो इसका जो असल टेक्सचर मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही मिला जो मैं सोच रही थी कि ऐसा ही होना, अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाए इसकी, और वैसा ही मिला है मुझे। तो बनाने के दरमियान तो मैंने ख़ुद को कामयाब यहाँ पे पाया कि एग्जैक्टली ये बिल्कुल ठीक वैसा ही बना है जैसा मैं चाह रही थी कि इसके अच्छे से लड्डू बनेंगे। और बस फिर यहाँ पे बात रह जाती थी आगे कि कस्टमर को क्या ये पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। ज़ाहिर सी बात है, कोई कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर रहा है, और ट्रस्ट करके वो आपको एडवांस पेमेंट भी कर रहा है कि आप, होपफुली उन्हें यकीन होता है कि आप अच्छा उन्हें देंगे। तो मैं बस इसी चीज़ का मुझे ख़ास ख़्याल था कि बस जल्दी से जो है ना कस्टमर तक पहुंच जाएं और वो मुझे फ़ीडबैक दे दें कि भाई कैसे बने हैं।
और सोचा था कि इसे मेन्यू में डालूंगी, बट ये अफोर्डेबल नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी बंदा ऑर्डर नहीं करेगा, लोगों को इतनी सेंस नहीं है, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आप बाहर से 5 किलो की देसी घी की मिठाई ज़रूर ख़रीद रहे हैं, जो कि एक मैदे में बस सिर्फ देसी घी से निकाली जाती है। एक वो मैदा ही होता है और कुछ भी नहीं होता, मैदे के लड्डू हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उसमें देसी घी यूज़ हो जाए तो वो 5 किलो जो है ना, 5,000 की सॉरी किलो है। तो लेकिन यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स के देसी घी के लड्डू हैं, यहाँ पे हमें कोई इसके 5,000 केजी नहीं देगा। तो लोगों को बस इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन्हें लगता है ओ माय गॉड कितने पता नहीं प्राइस हो गए हैं। तो बस यही चीज़ें से हम मेन्यू में नहीं डाल सकते। हाँ, इस तरह कोई कस्टमर ऑर्डर कर दे आप, तो मैंने ये कस्टमर को ऑफ़र दी हुई है, आप ऑर्डर पे कुछ भी बनवा सकते हैं, तो मेरे कस्टमर बनवा लेते हैं। तो इसी तरह होता है, कुछ चीज़ें मेन्यू में नहीं है, जैसे कि पंजे मेन्यू में नहीं है, फ़िश मेन्यू में मैंने नहीं रखी हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पाए नहीं हैं, हलीम नहीं है, चने जो बाहर बाज़ारी होते हैं वो नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने मेन्यू में नहीं रखी हुई, ये ऑर्डर पे आप बनवा सकते हैं। कस्टमर को ये ऑफ़र दे दें, वो खुद उन्हें समझ में आता है तो वो बनवा लेंगे, नहीं आता तो ना सही। तो आपका एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा। तो इसमें बड़ी भागदौड़ होती है, स्पेशल ऑर्डर में भी जाकर सामान लाना होता है, लाकर फिर उसे टाइम देखकर टाइम पे उसे डिलीवर करना होता है, बनाना होता है एक टाइम निकाल कर। तो ये भी एक, क्योंकि चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती, जो ऑर्डर पे तैयार की जाती हैं वो एग्जैक्टली घर में तो नहीं होगी, वो डेफिनेटली बाहर से लानी होती है। तो ये भी एक होता है, लेकिन हम जो है ना फिर ख्याल रखना पड़ता है कि कस्टमर जो है उन्हें भी नाराज़ नहीं करना, ताकि वो आपके पास ही रहे, रेगुलर रहे आपके साथ। और बेशक थोड़ी मेहनत आ रही हो, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत थी हर चीज़ की, जो लाने से लेकर पकाने से डिलीवर करने तक। तो आधी रात को ये ऑर्डर डिलीवर हुआ था, वो इलाका भी सही नहीं था, लेकिन कस्टमर के लिए जो है फिर करना पड़ता है, तो मैंने भिजवा दिया था ये ऑर्डर। तो राइडर तो कोई माना ही नहीं वहाँ जाने का, कहते मैडम वो बहुत ख़तरनाक इलाका है, हमने नहीं वहाँ पे जाना। मैंने उन्हें 300-400 डिलीवरी की भी ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया, तो फिर मैंने अपने घर से भेजा था। तो यही चीज़ें होती हैं, आपको काम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरी जो सिस्टर्स हैं वो तो जो देख लेती हैं वो कहती हैं हाय तेरे बहुत ज़्यादा हाई रेट है, तो कितना कस्टमर्स को तंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो मैंने कस्टमर्स के लिए ऑफ़र कितनी अच्छी अच्छी रखी हुई हैं, और ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ। दुआ किचन वाला टेस्ट हर जगह पे नहीं मिल सकता। हर बंदा अच्छा खाना बनाता है, नो डाउट, हर औरत को ये पता होता है कि वो खाना बहुत अच्छा बना रही है। रिपीटेड कस्टमर आपको बताता है कि वो वाकई ही खाना अच्छा बना रहे हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे के सारे रिपीटेड कस्टमर हैं, और वो कस्टमर हैं जो पे करने वाले हैं। कोई छोटे मोटे घरों में मेरा खाना नहीं जाता। जितने भी मेरे रेगुलर कस्टमर हैं जो पक्के लगे हुए हैं, वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें खाना खाने का भी पता है कि हाँ हम यहाँ पे कर रहे हैं तो पैसे ज़ाया नहीं हुए। तो ये मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मुझे अच्छे कस्टमर मिले हुए हैं। लेकिन ये है कि ये रोज़ रोज़ नहीं होते, ये आपके पास हर हफ्ते में कोई एक कस्टमर रिपीट हो जाता है। कभी आज इनका ऑर्डर आ गया है तो इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में दूसरे कस्टमर का हो जाएगा, साथ में रेगुलर न्यू कस्टमर चलते रहते हैं। बस इसी तरह से अल्लाह पाक जो है ना काम चलाता रहता है। तो यहाँ पे मैं चाह रही थी कि प्रेजेंटेशन भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर देखें तो उन्हें देखकर ही पता चलना चाहिए कि कोई चीज़ आई है उनके पास। तो बॉक्स मुझे फिर यही वाला समझ आया, उसके लिए थर्माकोल वाला तो बहुत लोकल था, वो नहीं अच्छा लगना था, दैट्स वाई मैंने यही वाले बॉक्स यूज़ किए। और इसके अलावा एलुमिनियम वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्यारे लगेंगे, लेकिन इसका वेट ज़्यादा था, चूँकि वो जो है ना अनबैलेंस हो जाते वो बॉक्सेस। तो फिर मुझे ये समझ आया, एक आप कटिंग करके इसके अंदर इन्वेलप रख दें, ताकि जो है लड्डू आपस में ख़राब ना हो टच होकर। तो बस ये ऑर्डर मेरा जो डिलीवर हो गया था। इसके अलावा मैंने रात का मेन्यू मेरा था चिकन पुलाव का, साथ मैंने पुलाव भी रेडी करना था, शामियाँ रेडी करनी थी, वो भी एक ऑर्डर देना था, वो ऑर्डर देना था और घर में भी खाना था। तो टाइमली बस मैंने सारा कुछ, ये पूरा दिन मेरा इन्हीं 2-3 चीज़ों में लग गया था, चिकन शामियाँ और चिकन पुलाव और ये लड्डू में। और इसके अलावा मैंने घर का कोई काम नहीं किया था। आज है दिन ट्यूसडे है, आज मंडे का था, ये ट्यूसडे को आज मैं अपने घर का काम कर रही हूँ। मेन्यू अभी एक ऑर्डर चाउमीन का गया है पांडा, मैंने अभी अभी जस्ट ऑन किया तो एक चाउमीन का ऑर्डर आया, वो मैंने डिलीवर कर दिया है। और अब इसके बाद जो है मैं जाऊँगी अपने किचन के काम की तरफ। किचन के काफ़ी बर्तन सेट होने वाले, डिस्पोजेबल मेरा सामान बिखरा हुआ था वो सेट होने वाला है। और इसके बाद बस आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। मैं चाह रही हूँ कि मेरा छोटा सा सेटअप जो है पब्लिकली बन जाए, उसके लिए मैं लगी हुई हूँ। आप प्लीज़ दुआ करें ताकि मैं
मैं चाहती हूँ कि मेरा खाना अगर पब्लिक पे आ जाए तो बहुत ज़्यादा चलेगा। मैं चाहती हूँ मेरा अपना सेटअप बन जाए। उसके लिए ढेर सारी दुआ करें, मैं ऐसा सेटअप बनाने में कामयाब हो जाऊँ और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर भी करूँगी और बनाऊँगी भी। और बस दुआ कीजिएगा। एक लड्डू कस्टमर से इजाज़त लेकर ही मैंने रखने की उनसे इजाज़त ली थी, तो मुझे लगा कि मैं 2 रख लूँ, एक अपने हस्बैंड को खिलाऊँ, लेकिन ये एक लड्डू मेरी पूरी फैमिली ने चखा। हस्बैंड ने, दादा मेरे जो ससुर हैं उन्हें भी चखाया, ये थोड़ा-थोड़ा सब ने चखा और मेरे देवर साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी चखा। उन्होंने कहा भाभी बहुत मज़े के बने हैं ये, तो मैं भी अपनी बेगम से बनवाऊँगा। तो मैंने कहा हाँ जी, बनवा लीजिएगा। तो रेसिपी मुझसे फिर पूछ कर गए, तो सब ने एक लड्डू सब फैमिली ने चखा। मैंने बस उसी वक्त ही इस मिक्सचर में जो बना रही थी उसी को चख लिया था कि कैसा लग रहा है, तो उसके बाद लड्डू मुझे नहीं मिला। तो अब इंशाल्लाह ये जो है नेक्स्ट मैं रिपीट करूँगी अपनी फैमिली के लिए ही लड्डू, और तब हम सब खाएंगे। और कस्टमर जो है कुछ बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ आप लोग भी कोशिश किया करें कि उन कस्टमर से आपके पास बेशक प्रॉफिट कम आ रहा हो तो कोई बात नहीं, कुछ ऑनर्स कस्टमर की जो है रवैये की होती है कि वो आपको कैसे डील कर रहा है। तो ज़्यादा नखरे दिखाने वाले कस्टमर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैं ऐसे कस्टमर्स के ऑर्डर लेती भी नहीं हूँ। तो मैं कहती हूँ आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो कुछ कस्टमर जब आप पे ट्रस्ट करते हैं, जल्दी करते हैं, तो आपको अच्छा फीडबैक देना चाहिए। तो उनके लिए तो मैं इतनी मुरव्वतन मैं बहुत सी चीज़ें भी छोड़ देती हूँ। तो पुलाव देर हो, हाँ, पुलाव को तो देर हो गई थी, कस्टमर ने ऑर्डर देर से लिया था, लेकिन मैंने इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पुलाव का एक बॉक्स भी भेजना था। मेरा दिल था मैं भेजूँ उन्हें ताकि वो टेस्ट भी कर सकें, लेकिन जो है ना पुलाव काफ़ी देर में बना था, फिर समझ में नहीं आ रहा था कि फिर जब कस्टमर का ऑर्डर गया तो वो ठंडी भी हो चुकी थी, तो मैंने कहा अब रहने देते हैं। चलें, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।